नमस्कार, देश प्रदेश देख रहे हैं आप, जहां पर देश के अलग अलग प्रदेशों से वो खबरें हम लेकर आते हैं दूर दराज के इलाकों से जो कहीं ना कहीं छिप जाती हैं राष्ट्रीय खबरों के बीच। सबसे पहले रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का। यूपी में धर्मांतरण कानून कई लोगों पर गाज की तरह गिर रहा है। एक लड़की दावा कर रही है 4 महीने पहले उसकी शादी हुई। वो शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए गई थी। बजरंग दल और पुलिस ने घेर लिया और उसे शेल्टर होम में भेज दिया गया। उसके पति और देवर को जेल भेज दिया गया और इसके बाद खबर यह चली कि लड़की का शेल्टर होम में गर्भपात हो गया। हालांकि सरकार इसे गलत बता रही है। जो 1 महीने पहले परमिशन डीएम साहब से लेनी पड़ेगी। कानून पढ़ाना पड़ा जो बनाए हो, ये तुम जैसों के लिए बनाना पड़ा है। पहले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उसके साथ धक्का मुक्की की, फिर उसके शौहर को यूपी के धर्मांतरण कानून के नाम पर गिरफ्तार कर लिया गया। और अब मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि मुरादाबाद की इस लड़की का मिसकैरेज हो गया है उस शेल्टर होम में जहां उसे रखा गया है। हालांकि यूपी सरकार ने मिसकैरेज की बात को गलत बताया है। जो कल समाचार पत्र में खबर छपी थी वो झूठी है, उसका खंडन किया जाता है। और आज दोपहर के 11:05 तक जो रिपोर्ट मेरे पास आई है उसमें स्पष्ट है कि लड़की 3 माह की गर्भवती है और उसके शरीर में, उस बच्चे में धड़कन चल रही है। वैसे इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि लड़की को 2 बार अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। पेट में दर्द की शिकायत थी और ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल वो और बच्चा ठीक हैं। 3 मंथ प्रेगनेंसी विद पेन इन एब्डोमेन और स्पॉटिंग ब्लीडिंग के स्पॉटिंग करके वो यहाँ पे भर्ती हुई थी। जब भर्ती हुई तो ब्लीडिंग हो रही थी। ये कंप्लेंट करके आई थी, पर यहाँ आने के बाद उसको कोई ब्लीडिंग हुई नहीं। क्या ट्रीटमेंट दिया गया? इस हिंदू मुस्लिम जोड़े की जिंदगी में अचानक जो तबाही सी आ गई है उसमें अस्पताल अभी तक का आखिरी पड़ाव है। ये लड़की अपने शौहर के साथ अपनी शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंची थी। वहां पुलिस और बजरंग दल वाले आधम के बताते हुए कि उसने कानून तोड़कर इस्लाम कबूल किया है, जबकि वो बता रही है कि उसकी शादी 4 महीने पहले हो चुकी है, तब ये कानून नहीं बना था। और अब वो अस्पताल में है। परिवार कहते हैं उसे उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुरादाबाद में अनवर कमाल के साथ मरियम अलवी, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के ही कानपुर का रुख करते हैं। कानपुर में सेना के एक कर्नल अपने दोस्त की रशियन पत्नी से रेप करके वो फरार हो गया है। यह आरोप उसके दोस्त ने कर्नल के खिलाफ एफआईआर में लगाया है। आरोप है कि कर्नल ने दोस्त को दावत पर घर बुलाकर शराब में नशा मिलाकर बेहोश कर दिया, फिर उसकी पत्नी का रेप किया। पुलिस की कई टीमें कर्नल को पकड़ने के लिए दबिश दे रही। रेप की शिकार रशियन महिला अपने पति के साथ आज मेडिकल कराने और मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने लखनऊ से कानपुर पहुंची। उनका आरोप है कि कानपुर की सेंट्रल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैनात कर्नल नीरज गहलोत ने उन्हें डिनर पे बुलाया, जहां उन्हें बेहोश कर पत्नी से रेप किया। डिनर में उनको और उनकी वाइफ को उन्होंने ड्रिंक भी पिलाई थी और उनका कहना है कि उन्होंने ड्रिंक में कुछ मिला दिया जिसके कारण वो बेहोश हो गए और उनकी पत्नी के साथ जबरदस्ती उन्होंने रेप किया है। पति का कहना है कि होश आने पे उन्होंने कर्नल को पत्नी से दुराचार करते देखा। जब उन्होंने उसे मारा तो वो भाग खड़ा हुआ। उनकी पत्नी कर्नल की मार की वजह से बेहोश थी। पुलिस अब फरार कर्नल को ढूंढ रही है। गिरफ्तारी के लिए हमने कुल 2 टीमें लगाई हैं। एसएचओ कैंट के नेतृत्व में गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। सर्विलांस टीम भी इसमें लगी हुई है। उसकी फ़ोन के माध्यम से, सीडीआर के माध्यम से सीडीआर एनालिसिस करके उसकी लोकेशन वगैरह ली जा रही है और जो भी उसके परिचित लोग हैं उनसे पूछताछ करके उसकी करंट लोकेशन हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने कर्नल के खिलाफ रेप की एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सेना के बड़े अफसरों को लिखित भेज दी है ताकि वे सेना के नियमों के मुताबिक उस पर कार्रवाई कर सकें। पुलिस के मुताबिक कर्नल पहले भी अपने दोस्त की रशियन बीवी से छेड़खानी कर चुका है। इस पर्टिकुलर फैमिली ने ही कहा है कि पहले भी, क्योंकि कर्नल इनके फैमिली फ्रेंड थे, तो पहले भी इस तरह की छेड़छाड़ की घटना इन्हीं महिला के ऊपर इन्होंने की है, लेकिन तब इन्होंने पुलिस की कोई कंप्लेन नहीं की थी। दोस्ती का और आपस का मामला समझ के इन्होंने इसको अपने स्तर पे माफ करने का प्रयास किया था। इस तरह के अपराध पुलिस तो बिल्कुल नहीं रोक सकती है, लेकिन अगर लोग अलर्ट रहें तो शायद ये रुक सकता है। लेकिन ये बेइंतहा तकलीफदेह और रिश्तों को शर्मसार करने वाला है। कानपुर में अरुण अग्रवाल और कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
देश प्रदेश में अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी तेजी से चल रही है और जिले में 1000 ऐसे केंद्रों को विकसित करने की कोशिश चल रही है जहां से वैक्सीन को तेजी से आम लोगों तक पहुंचाया जा सके। असली चुनौती वैक्सीन के लिए जरूरी तापमान बनाए रखने की है। ये तस्वीरें कुछ कोल्ड स्टोरेज और वॉक इन कूलर्स की है जहां दूसरी बीमारियों की वैक्सीन रखी हुई है। एक बक्से में तकरीबन 40,000 वैक्सीन की डोज अभी यहां रखी जा सकती है, लेकिन माइनस तापमान वाली फैसिलिटी बड़े पैमाने पर यहां उपलब्ध नहीं है। हम खुद को इन व्यक्तियों के लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर हमें वैक्सीन मिलती है तो किस तरह से लोगों तक पहुंचाना है। हमने 30,000 केंद्रों की पहचान की है। 30 जिलों में 1 लाख लोग चुने गए हैं जो वैक्सीन स्कोर लोगों तक पहुंचाएंगे और उन 5 लाख लोगों की पहचान की गई है जिन्हें पहले वैक्सीन दिया जाना है। जानकारी के मुताबिक 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के तापमान वाली अगर कोई वैक्सीन आती है तो दूसरे कई राज्यों की तरह ही कर्नाटक में भी स्टोरेज इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन -30 से ऊपर चुनौती बढ़ जाएगी। इस तैयारी के बीच फिलहाल सरकार ने उस दवा की कीमत फिक्स कर दी है जो कोरोना के लिए इस्तेमाल हो रही है। इलाज में जो मुख्य दवा इस्तेमाल होती है वह सरकार को तकरीबन 1850 रुपए में मिलती है। चाहे वो निजी क्यों ना हो, 2000 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि ओवर चार्जिंग की काफी शिकायत थी। वैक्सीन के लिए बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज मैंगलोर, मैसूर और हुबली में बनाए जा रहे हैं ताकि राज्य के सभी इलाकों में वैक्सीन आते ही तेजी से पहुंचाई जा सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। चेन्नई का प्रसिद्ध मरीना बीच एक बार फिर आम लोगों के लिए सैर सपाटे के लिए खोल दिया गया है। कोरोना के कारण ये 8 महीनों से बंद था। मरीना बीच पर पुराने दिन लौटते दिख रहे हैं। खुलने के साथ ही ठीक ठाक संख्या में लोग मरीना बीच पर मनोरंजन करते हुए देखे गए। बीच खुलने से पहले ही प्रशासन ने अपनी साफ सफाई की पूरी व्यवस्था कर दी थी। खबर गुजरात के अहमदाबाद से। करीब 2000 इंटर्न डॉक्टरों ने एक दिन की हड़ताल अहमदाबाद में की है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों डॉक्टर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इन डॉक्टरों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से इन्हें चेतावनी दी जा रही है, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने तक ये आंदोलन जारी रखेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने सही समय पर डॉक्टरों की मांगों पर फैसला लेने की बात कही है। बिहार के अरवल में NH-39 पर चलती बस में भीषण आग लग गई। बस पटना से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जा रही थी। आग की लपटें तेज होने के कारण बस जलकर राख हो गई। ग्रामीणों की मदद से बस में बैठे यात्रियों को बाहर निकाला गया। घटना कलेर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के पास में हुई है। राजस्थान के बीकानेर से सीमा सुरक्षा बल ने मशाल दौड़ की शुरुआत की और जवानों ने मशाल को लेकर भारत पाकिस्तान सीमा पर दौड़ लगाई। ये मशाल दौड़ 1971 में हुए युद्ध में भागने वाले वीरों के सम्मान में हुई है। जवानों ने करीब 180 किलोमीटर लंबी दौड़ लगाकर 1971 के वीर जवानों को याद किया।